रवीश कुमार जी का जितना भी वो है वो वन साइडेड होता जा रहा है। आज जो इन्होंने बोला है वो बेहद गलत है। इन्होंने कहा क्या है सुन लीजिए। रवीश कुमार जी ने कहा है कि 10 साल से जहर फैला हुआ है। जहर भाई ये 10 साल से नहीं है, देश की आज़ादी के बाद से वास्तव में जहर फैला हुआ था। तब बहुत ज़्यादा जहर था, तब आपको नज़र नहीं आया। सिर्फ इन्हीं 10 साल हुए। अब ये तो 10 साल भी नहीं हुए, 9 साल हैं। इसका मतलब आप मनमोहन सिंह का भी 1 साल है, तो उसको भी बताइए। आपको विपक्ष में भी कुछ खामियां हैं, उसका उल्लेख करना चाहिए। विपक्ष में खामियां अगर कहीं पे, फिर ठीक है, बीजेपी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। क्या बंगाल गवर्नमेंट में, बंगाल में कत्लेआम नहीं हुआ? आपने एक बार भी नहीं दिया बंगाल में। बिहार में शराब जो है वो अवैध है और बैंड है, उसके बावजूद भी वहाँ के सत्ताधारी वालों के संरक्षण में जो जिनसे डायरेक्ट पैसा मिल रहा, अवैध शराब बिक रही, लोग मर रहे हैं, आप इस पे नहीं दे रहे हैं। द हिंदू में अपने उसमें सागरिका घोष ने, अरुंधति राय ने उसमें लिखा, जो वामपंथी पत्रकार, इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर, उन्होंने कहा एक साक्षात्कार में पवन राय ने और इन्होंने इनके ऊपर, मतलब इनके दोस्तों के ऊपर, और उन्होंने लिखा केजरीवाल और सिसोदिया को 3 साल में $4 लाख से अधिक मिले, $4 लाख से अधिक, ये इन्होंने कहा। और इनका भी नाम लिया। अरुंधति राय से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। तो जो पोजीशन है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये विपक्ष को एक करने, विद्रोह करने के लिए, ये जनता को हुस्का रहे हैं। ये मामला राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। जनता को हुस्का रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि पब्लिक उसमें, ये अपने लिए, व्यक्तिगत के लिए, ये पत्रकार वास्तव में इनको, इनकी पत्रकारिता जो है वन साइडेड हो गई है और उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पत्रकार रवीश कुमार ने एक बार फिर से मीडिया पर हमला बोला है। रवीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट ट्विटर पर लिखा है जिसपे उन्होंने ये कहा है कि गोदी मीडिया 10 साल से जहर फैला रहा है और विपक्षी दलों को अपना आलस छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। ये रवीश कुमार का बयान सामने आया है। लंबा चौड़ा जो पोस्ट लिखा है उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से रवीश कुमार ने ये वीडियो शेयर किया है, पोस्ट लिखा है, अंबानी का जिक्र किया है और कहा है कि अंबानी जो है अपने चैनल से 2 एंकर को हटा देना चाहिए, ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं और गोदी मीडिया पर एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया है। क्या कहेंगे आप रवीश कुमार जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं? देखिए, रवीश कुमार जी का जितना भी वो है वो वन साइडेड होता जा रहा है। तो रवीश कुमार जी का इस समय उन्होंने खास तौर से जो बोला है 2 पत्रकारों के लिए, ये व्यक्तिगत उनकी पर्सनल खुन्नस है। मीडिया संस्थानों में कभी भी या अच्छे जगह ये नहीं होता है कि आप व्यक्ति से, व्यक्ति की कोई बुराई हो तो उसको आप उल्लेख कीजिए। आपकी खुद नौकरी वहाँ से हुई तो दूसरों को भी नौकरी पे आप उतारू हो गए। दूसरी बात, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। हकीकत ये है कि मीडिया हाउस करप्ट हैं, पत्रकार करप्ट नहीं है। अगर आप ये बात कहते तो आप माने हुए पत्रकार माने जाते, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत अच्छी पत्रकारिता की और आपने जो बुक लिखी बहुत अच्छी, परंतु इधर आपका 10 साल का रिकॉर्ड ये रहा इसके पहले का कि आप वन साइडेड, कांग्रेस के समर्थन में विपक्ष के समर्थन, विपक्ष को जिंदा रखना ये मीडिया का पहला काम है। मगर जिस तरह से आप रख रहे हैं, अखिलेश से आप सेल्फी खींचने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा है कि तुम बड़े हो, ये तुमको मालूम होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को एक डिबेट में बुरी तरीके से प्रभात जोशी ने डांट दिया था और अटल जी कुछ नहीं बोले थे। और उस दिन, उसके बाद अटल जी ने धीरे से कहा था कि पत्रकार बड़ा होता है। आपकी ये होनी चाहिए हैसियत कि आप सेल्फी ले रहे हैं, अखिलेश से सेल्फी खिंचाने के लिए इस तरह बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ कतई भी, इसका मतलब ये है कि आप अपना, दूसरी, आप राहुल गांधी की यात्रा में साथ चल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, अपनी सेल्फी बना रहे हैं, ये भी आपको शोभा। इससे ये पता चलता कितना आपका उनसे लगाव है, कितना वो, आप जितना इमोशनली और नेताओं से जितना आप वो होते हैं उतना और कहीं नहीं।
और राहुल गांधी का जिक्र जो है वो इस वीडियो में भी उन्होंने किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने जो मीडिया पर हमला बोला था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा था कि ये मीडिया जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है, ये अच्छा था, राहुल गांधी अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने सलाह दी है कि विपक्षी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो अपना आलस छोड़ दें और तमाम जो है जनता के बीच पहुंचे। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। देखिए, आज इन्होंने जो बोला है उसमें आपत्ति इस बात का है, राहुल ने जो बोला, राहुल का अधिकार है, राहुल विपक्ष के लीडर हैं और राहुल इन्होंने अपनी बात कही और उसमें फिर राहुल का एग्जाम्पल दिया कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके लिए आप उनका प्रूफ दे रहे हैं। आप राहुल के अलावा और लोगों का भी आप प्रूफ देते, और भी कई लीडर्स हैं जिन्होंने बोला है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप उनका भी बयान देते और साथ में आप बीजेपी के उनको कुछ लीडरों को देते कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तब तो आपने सीधे सीधे अपना एफिडेविट, अपना विटनेस और अपना जो वो है वो राहुल को आपने माना, अपनी बात को। दूसरी बात, आज जो इन्होंने बोला है वो बेहद गलत है। इन्होंने कहा क्या है सुन लीजिए। रवीश कुमार जी ने कहा है कि 10 साल से जहर फैला हुआ है। जहर भाई, ये 10 साल से नहीं है, देश की आज़ादी के बाद से वास्तव में जहर फैला हुआ था। तब बहुत ज़्यादा जहर था, तब आपको नज़र नहीं आया। सिर्फ इन्हीं 10 साल हुए, अब ये तो 10 साल भी नहीं हुए, 9 साल हैं। इसका मतलब आप मनमोहन सिंह का भी 1 साल है, तो उसको भी बताइए आप। दूसरी, इन्होंने क्या कहा है, आप आलस्य छोड़ करके, इन्होंने क्या कहा है कि आप आलस्य छोड़ करके, मतलब हम सभी विपक्षी दलों से कहा, आलस्य छोड़ के जनता तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। मतलब विपक्ष को एडवाइस कर रहे हैं, दूसरा रास्ता खोजना चाहिए, कार नहीं तो पैदल चलिए। आप उन्हें जितना भी विज्ञापन दें, उनके एंकरों को इंटरव्यू दें, मगर चुनाव में सिर्फ कॉलम स्पेस नहीं मिलने वाला आपको। ये कौन होते हैं विपक्ष को कहने वाले कि आप कार से नहीं स्कूटर चलिए, आप दूसरा रास्ता खोजिए। तो इस तरह का ये कहाँ के एडवाइज़र हो गए हैं ये विपक्ष के। अगर यही करना है तो ये छोड़ करके ये राज्यसभा में चले जाए, कांग्रेस इनको बना देगी। कपिल सिब्बल से कहें, जॉर्ज सोरोस से कहें। और दूसरी बात है, आप सबसे डेड ऑनेस्ट बन रहे हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मतलब हमारी बात का समर्थन भी किया है और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आप अपना एग्जाम्पल बताइए। आप मानेंगे एक पत्रकार होकर के, आप 50 प्रूफ दे सकते हैं। आपने राहुल का ही नाम क्यों लिया? फिर ये दिया कि नफरत का जो जिन्न है अब बाहर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल। उसके अलावा हम आपको इनकी बहुत आपत्तिजनक बात बता दें, इन्होंने कई बार पूरे देश को गुमराह किया, मीडिया को गुमराह किया, और ये क्या बोलते थे कि बस इमरजेंसी लगने वाली है, प्रेस में सेंसरशिप लगने वाली। इस तरह से इन्होंने कई बार देश को गुमराह किया, कहीं कोई इमरजेंसी नहीं लगी। यहाँ पर जो उन्होंने ये पोस्ट लिखा है, इसमें अंबानी का जिक्र किया है कि एक प्रतिनिधिमंडल को तो अंबानी के पास पहुंच जाना चाहिए। जिस तरीके से एनडीटीवी दरअसल अडानी ने खरीदा और रवीश कुमार ने वहां से इस्तीफा दिया, अब वो अंबानी पर हमला बोल रहे हैं, तो ये तमाम बौखलाहट जो है वो रवीश कुमार की देखने को मिल रही है। क्या ये एक पत्रकार की भूमिका है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक्चुअली में एनडीटीवी में जब ये थे तो एनडीटीवी में इन्होंने टोटल से मोदी का विरोध, भाजपा का विरोध, ठीक अच्छी बात है, आप विरोध कीजिए और विपक्ष का समर्थन करना चाहिए। मगर कुछ बातें ऐसी थी जो विपक्ष में भी खामियां थी, अगर आप वो दे देते, आप में अगर हिम्मत होती, आपकी पत्रकारिता तब मानी जाती कि आप ये अखिलेश की सेल्फी ले रहे हैं। नेहरू जी ने मीडिया से माफ़ी मांगी थी और रिक्वेस्ट किया था कि फिराक गोरखपुरी को मत छापिएगा। फिराक गोरखपुरी ने एक बात कही थी, बद से बदतर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। उस नेहरू जी ने खुद, मीडिया ने उस बात को माना। तमाम ऐसे बातें, आपको विपक्ष में भी कुछ खामियां हैं, उसका उल्लेख करना चाहिए। विपक्ष में खामियां अगर कहीं पे, फिर ठीक है, बीजेपी हो सकता है, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। क्या बंगाल गवर्नमेंट में, बंगाल में कत्लेआम नहीं हुआ? आपने एक बार भी नहीं दिया बंगाल में। बिहार में शराब जो है वो अवैध है और बैंड है, उसके बावजूद भी वहाँ के सत्ताधारी वालों के संरक्षण में जो जिनसे डायरेक्ट पैसा मिल रहा, अवैध शराब बिक रही, लोग मर रहे हैं, आप इस पर नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे मुस्लिमों के साथ अत्याचार भी हुआ, बिहार में मारे गए मुस्लिमों ने कहा है कि योगी का यहाँ बुलडोजर भेजिए, हम लोगों से अत्याचार हो रहा है। वहाँ के मुस्लिम, आपने ये न्यूज़ नहीं दी।
आप वो राजस्थान में बुरी तरीके से हुआ, आपने न्यूज़ नहीं दी, आप ये सब न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। फिर आप किससे उकल रहे हैं? आपने बात क्या बोली है कि सब लोग मिल कर के सारे प्रतिनिधि मंडल और सब लोग गलियों गलियों सड़कों सड़कों चौबारों में जा कर के और इसको बताएं कि जो ये चैनल्स हैं सब ये न्यूज़ गलत दे रहे हैं, और अंबानी के पास जाएं, अंबानी के पास जा कर के कहें ये जो 2 रिपोर्टर हैं, ये क्या 2 एंकर हैं, ये क्या मालिक हैं, इनको आप हटाइए और इनको हटाइए, ये आपके समूह के बदनामी करा रहे हैं, ये मालिक हैं, इनकी जगह दूसरों। यहाँ है क्या, चूँकि इनके दरवाजे सब जगह बंद हो गए, वहाँ पे है NDTV में दरवाजे बंद हो गए, तो अब ये सोच रहे हैं जो अंबानी के चैनल हैं न्यूज़ 18 वगैरह उसके एंकर हटा दिए जाएंगे, इनको रख लिया जाए, ये सोच रहे हैं इनको रख लिया जाए। परंतु अब ये इतने आउटडेटेड हो गए हैं और ये वन साइडेड हो गए हैं कि वन साइडेड होने से इनका एक फ़ायदा ये हुआ है कि उस विचारधारा के लोग इनको फाइनेंस करने। उसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी जो बात है, इन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियाँ, और इसमें इन्होंने बोला है कि उसमें फ़ाइन हुआ, अंबानी सबूत के मालिक हैं, और NBDSA में फ़ाइन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां हैं। और इन्होंने कहा एक तरफ आपको कलम पकड़ाई गई है, हाथ में खंजर न लीजिए, अस्तूरा न लीजिए, आपको कलम पकड़ाई गई तो आप कलम चलाइए, और आपको लिखना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी, अंबानी का कहाँ जुर्माना पड़ा, आप ये सब लिखिए। आप राहुल गांधी के चला रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि आपने ये भी कहा कि हमको ये मिला, ये अवार्ड मिला। अब आपको इनके अवार्ड के बारे में असलियत बता दें क्या, फोर्ड फाउंडेशन की गोद में बैठे हैं, दूसरे मीडिया संस्थानों से इनको काफ़ी फाइनेंस मिला है, विदेशी उससे फाइनेंस मिला, जॉर्ज सोर्स से इनको फाइनेंस मिला है और काफ़ी कुछ मिला। इनके मैग्सेसे जो अवार्ड है वो फोर्ड फाउंडेशन उसको फंडेड करता है, जो मैग्सेसे पुरस्कार मिला, मगर इनको मैग्सेसे मिला इस बात के बधाई के पात्र, मगर उसको फोर्ड फाउंडेशन करता है। दूसरा, इनको फॉरेन एलिट्स में काफ़ी सपोर्ट मिल रहा। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी वाइल्ड वी वॉच, वो डॉक्यूमेंट्री थी, वो भी जो थी वो जो है उसमें फंड जो था वो फोर्ड फाउंडेशन से और जॉर्ज सोरेस के उससे मिला है, जॉर्ज सोरेस की इंडिया के प्रति धारणा अच्छी नहीं है। वो कई बार कह चुका इंडियन इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी। जब अमेरिका में अभी सिलिकॉन बैंक वगैरह वो बोले इंडियन इकोनॉमी भी गई, इंडियन इकोनॉमी कहीं नहीं गई, हम तीसरे नंबर की ओर आ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि इनका जो वाइट एंड बाल्ड जो डॉक्यूमेंट्री है उसको में तो इन्होंने किया ही, इन्होंने एक इनका खुलासा, यानी आपका ये कहना है कि देश विरोधी ताकतों से कहीं ना कहीं फंडिंग जिन संस्थानों को मिलती है उनके जरिए इन्हें सम्मानित किया जाता है, और जिस तरह की ये पत्रकारिता करते हैं वो जाहिर तौर पर दिखाता है कि वो एक पत्रकार के तौर पर सामने ना आकर एक पार्टी विशेष के नेता का समर्थन करते हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो अब अंबानी के चैनल को घेर रहे हैं। अंबानी के चैनल को घेरना है। इनके लिए आपको बताना, अरुंधति राय बहुत बड़ी देश की पत्रकार, बहुत बड़ी, उन्होंने भी द हिंदू में लिखा है, द हिंदू में अपने उसमें सागरिका घोष ने, अरुंधति राय ने उसमें लिखा, जो वामपंथी पत्रकार इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर, उन्होंने कहा एक साक्षात्कार में प्रबल राय ने और इन्होंने इनके ऊपर मतलब इनके दोस्तों के ऊपर, और उन्होंने लिखा केजरीवाल और सिसोदिया को 3 साल में $4 लाख से अधिक मिले, $4 लाख से अधिक, ये इन्होंने कहा, और इनका भी नाम लिया। अरुंधति राय से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। हम हो सकता गलत हो, इंडिया गवर्नमेंट गलत हो सकती है, मोदी जी अगर कोई आरोप कहें वो गलत हो सकता है, मगर अरुंधति राय इन्हीं की द हिंदू में लिखा है। द हिंदू एक रेप्यूटेड पेपर है। 2015 में इन्होंने गुजरात सरकार को तीस्ता सीतलवाड़ को गबन के मामले में 2.9 लाख रुपए, 9 लाख डॉलर जो मिले थे, उसी को जिसने फाइनेंस किया है उन्हीं ने इनको फाइनेंस किया। इनका जो डायरेक्शन किया था विजय शुक्ला ने किया था, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी इनसिग्निफिकेंट मैन का वो किया, उसके बाकायदे पैसे के प्रूफ अभी आपको हमने उनका अरुंधति राय का बताया। तो कुल मिलाकर के ये खुद जो है ये जॉर्ज सोरेस उसके पक्के प्रूफ मिल गए। तो जो पोजीशन है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये विपक्ष को एक करने, विद्रोह करने के लिए, ये जनता को
को हुस्कान है, ये मामला राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है, जनता को हुस्कान है। और जनता से कह रहे हैं कि पब्लिक उसमें ये अपने लिए व्यक्तिगत के लिए, ये पत्रकार वास्तव में इनकी पत्रकारिता जो है वन साइडेड हो गई है और उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि जो रवीश कुमार की पत्रकारिता है वो फिलहाल वन साइडेड हो रही है और जाहिर तौर पर जो कलम उन्हें सौंपी गई है उसका गलत इस्तेमाल जो है वो रवीश कुमार कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में वो लगातार बयान दे रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि दरअसल अगर इतना ही राहुल गांधी को समर्थन देना है तो वो राज्यसभा में भी चले जाएं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।